तोसी की माँ ने जब इन चारों को देखा बातें करते हुए तो कहा, आप लोगों को आज सोना नहीं है क्या? नींद नहीं आ रही? 1 बज गया है। जाओ और सो जाओ सब। मुझे तो बड़ी जोरों की नींद आ रही है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तोसी की माँ यह कहकर जल्दी से सोने के लिए चली गई। उन्हें पता था कि आज इनकी सुहागरात है। उन्हें कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। उन चारों को भी शायद अजीब लग रहा था अपने रूम में जाने या सोने की बात करने पर। इसलिए सब बिल्कुल नॉर्मल होके बातें कर रहे थे, जैसे रात हुई ही ना हो। तोसी की माँ की बात सुनकर चारों सिर्फ गुड नाइट बोलकर अपने रूम की ओर चले गए चुपचाप। नंदिनी को बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। वह आकाश के पीछे पीछे बहुत धीरे धीरे चल रही थी और दूसरी तरफ तोसी समीर का हाथ पकड़कर तेजी से अपने रूम की ओर जा रही थी। आकाश ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे में अंधेरा है। उसने लाइट ऑन की तो कमरे की सजावट देख उसका मन बहुत ही खुश हो गया। फूलों से कमरे की बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। अब आकाश को भी अंदर से थोड़ा डर सा लगने लगा था, शर्म सी आ रही थी। उसने नंदिनी की ओर देखा तो वह सर को नीचा करके अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ाई हुई थी और शर्मा रही थी। उसको देखकर आकाश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी ओर करके उसका मुँह अपने हाथ से ऊपर करके कहा, नंदिनी, तुम तो 30 साल पहले वाली नंदिनी ही हो मेरे लिए आज। प्लीज़ इन 30 सालों को भूल जाओ और मुझे 30 साल पहले वाला विजय ही समझो। नंदिनी कुछ बोली नहीं, बस आकाश के सीने पर अपना सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया व लाइट ऑफ कर दी। तोसी व समीर जब अपने कमरे में गए तो दरवाज़ा बंद था, लाइट ऑफ थी। समीर ने जैसे ही लाइट ऑन की, दोनों कमरे की सजावट देख बहुत खुश हो गए। समीर ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से तोसी को अपनी गोद में उठा लिया। तोसी के मन में अब बड़ी हलचल होने लगी। लगभग 3-4 साल से ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन किस व हक से आगे नहीं बढ़े थे। आज वह दिन था जब दोनों एक दूसरे के होने वाले थे। तोसी को आज बेहद शर्म आ रही थी समीर से, और समीर को उसका शर्माना बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने तोसी को गोद में ले जाकर पलंग पर बिठाया तो तोसी ने शर्माकर अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। समीर ने जाकर लाइट ऑफ कर दी और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। तोसी को जब थोड़ी देर अपने आसपास समीर के होने का एहसास नहीं हुआ तो उसने समीर कहाँ हो कहते हुए अपनी आंखें खोली। समीर ने तुरंत पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी की नज़र कमरे में आते ही वहाँ रखे दूध के गिलास व अन्य सामान पर पड़ गई थी, जबकि आकाश की नहीं पड़ी थी। नंदिनी ने खुद को आकाश की बाहों में शर्माते हुए छुड़ाया और लाइट जलाई और वह ट्रे जिसमें मिठाई, दूध, पान सब रखा था ले आई। आकाश ने ट्रे को पकड़ा और नंदिनी को पलंग पर बैठने का इशारा किया। फिर ट्रे को दोनों के बीच में रखा। फिर दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। एक ही गिलास से दोनों ने दूध पिया और पान खाया। आकाश ट्रे को टेबल पर रखकर लाइट ऑफ कर फिर नंदिनी के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नंदिनी का वर्षों का पति का इंतजार पूरा हुआ। यूं तो तोसी को समीर ने कई बार हक किया, पर आज अंधेरे कमरे में अकेले में सुहाग की सेज पर समीर का उसे अपनी बाहों में भरना बड़ा सुखद लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि समय थम जाए, घड़ी रुक जाए। समीर ने धीरे से तोसी के कान में आई लव यू कहा तो उसे जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही मिल गईं। उसने समीर की ओर अपना मुँह करके आई लव यू टू कहकर उसे एक डीप किस कर लिया। समीर ने धीरे धीरे उसके गालों, हाथों, पैरों सबको किस करना शुरू किया। कमरे में बाहर खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। पूर्णिमा की चांदनी रात थी। वैसे तो तोसी मॉडर्न लड़की थी, बिकनी में समीर के साथ स्विमिंग भी की है, पर आज जब समीर उसके एक एक अंग को सहलाते हुए किस करते हुए उसके कपड़े उतारने लगा तो तोसी शर्म के मारे
खुद में ही सिमटने लगी। और जब समीर ने उसकी ब्रा का हुक खोला तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपा लिया। समीर ने उसकी पीठ को सहलाना व किस करना शुरू किया तो वह मचलने लगी और अपने हाथ हटा लिए। अब समीर उसके सामने आ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख लिए। अब तोसी में भी जुनून आया और उसने भी समीर के कपड़े उतार कर उसकी बाहों को किस करना शुरू कर दिया। समीर ने तोसी को धीरे से पलंग पर लिटा दिया और उसके गाल व गर्दन पर किस करने लगा। फिर धीरे धीरे सारी बॉडी को किस करते हुए उसके पैरों तक पहुंच गया। तोसी की धड़कनें बढ़ने लगीं और आह की आवाज़ निकलने लगी। तो समीर ने फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर उसके दोनों स्तन को हल्के हाथों से दबाने लगा व उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अब तोसी भी समीर को पलंग पर लिटा उसकी गर्दन पर किस करने लगी। इस तरह एक दूसरे को प्यार करते हुए समीर तोसी की बॉडी में एंटर कर गया तो तोसी को बहुत दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। तो समीर ने उसे किस करना शुरू किया। वह थोड़ी देर रुक गया जिससे उसका दर्द कम हुआ। वह भी समीर का साथ देने लगी। इस तरह दोनों की यह फर्स्ट नाइट दोनों के लिए यादगार बन गई। सारी रात दोनों सोए नहीं। सुबह 5 बजे दोनों की नींद लगी। तो दोस्तों, ये है मेरी नोवेल तीसरी शादी का लास्ट वाला एपिसोड। आप इसे प्रतिलिपि पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसके 25 केल्विन से ज़्यादा रीडर्स हो चुके हैं और 3-4 घंटे की वो नोवेल है। 40 से ज़्यादा उसके पार्ट हैं। तो एक बार पूरी नोवेल ज़रूर पढ़िएगा। इसकी कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक इंसान की कहानी है जो तीसरी शादी करता है और एक लड़की की कहानी है जो सालों अपने पति का इंतज़ार करती है और आखिर में उसे पा लेती है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ज़रूर प्रतिलिपि ज्वाइन करिए और इस नोवेल को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिलिपि पर भी मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।